गुड मॉर्निंग चंद्रकांत भाई भट्ट। नमस्कार। पूरी दुनिया ज्योमेट्री है, यानी भूमिति। और भूमिति में प्रमेय थियरम्स होता है, और थियरम में पक्ष, साध्य, रचना, साबिती और परिणाम होता है, और पूर्व धारणा भी होती है। पूरा विश्व, और खास जहाँ अंधश्रद्धा वाले देशों में बिना साबिती और पूर्व धारणा से देश चलता है, सोशल मीडिया द्वारा। उसमें बिना साबिती, एक उदाहरण दे देता हूँ, कोयल और क्रो। जो कागड़ा हैं उसको हम लाइक नहीं करते हैं, कोयल उसकी मधुर आवाज़ से हम लाइक करते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि मैं क्रो पसंद करता हूँ। क्यों? दुनिया को मधुर आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, वो आनंद प्रमोद के लिए अच्छे हैं। लेकिन क्रो है, वो पूरा जो रोड पर जो भी कचरा है वो साफ करने का, उसको मैं पढ़ाता था सफाई कामदार। आज देश को ज़रूरत है वो क्रो की, कागड़े की, सफाई कामदार की। मधुर बोल बोल करके सत्ता हासिल करते हैं, लेकिन कचरा साफ नहीं करते हैं। तो कचरा साफ करने के लिए क्रो चाहिए। मैं आज इसलिए बात करता हूँ कि बिना सबूत हम पूर्व धारणा से जो इंसान गलत है, चोर हैं, उसको ईमानदार बनाते थे, सत्ता पर बोल ला देते हैं, और जो ईमानदार हैं उसको चोर बता के। इसलिए पूर्व धारणा नहीं, साबिती होनी जरूरी है। आज मैं राम बता रहा हूँ। राम दुनिया में, आपने सोचा होगा, राम अयोध्या में नहीं है। अयोध्या में एक मंदिर बना के, एक पत्थर की मूर्ति के हाथ में धनुष रखकर आप राम राज्य स्थापित नहीं कर सकते हैं। सच्चा राम कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। कल मैंने वीडियो में कहा था, घनश्याम नगर में राम जी सोनगरा। मैं उसकी बात इसलिए करता हूँ कि कल मैंने उसको फ़ोन किया, वीडियो फ़ोन, तो उसने उसका खेत बताया। जो खेत, उसमें पानी भर गया था, जो मूंगफली का पाक था वो ख़त्म हो गया था। क्या बताऊँ? उसने जो बताया कि साहब 39,000 में मैंने बियारण खरीदा था, बाद में मजूरी और वो सब कुछ प्लस, और मैंने जब बेचा तो 32,000 रुपीज़ मुझे मिला। उसने बोला कि साहब मेरे बेटे, छोटे बेटे को भी मैं साथ में रखा था। उसने मेरे पास डिमांड की थी साइकिल की, और मैंने बोला था कि भाई ये बेचने के बाद तुमको साइकिल दे दूंगा। लेकिन उसने मेरे सामने ये सब कुछ देखा कि जो खरीदा था बियारण और जो बेचा, तो उसने तुरंत बोल दिया, पप्पा मुझे वो घर पर साइकिल है ना, हम रिपेयर कर देंगे, उसकी वाल ट्यूब बदल देंगे। तो उसकी आंखों में आंसू हो गया कि मेरे बेटे के लिए मैं एक साइकिल नहीं ला सकता। एक शिक्षक, प्रिंसिपल मैंने बताया था, जो खेडूत बन गया, और खेडूत बनने के बाद उसके बेटे को साइकिल नहीं दे रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बताया कि भाई तुमको जो भी ज़रूरत हो, जब भी ज़रूरत हो, चंद्रकांत भट्ट तू मेरे लिए बैठा है, तेरे बेटे के जो भी ज़रूरत मुझे बोल देना। मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत के हर खेत में एक राम बैठा है, हर झोपड़ी में एक राम बैठा है।
राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध वो इंसान थे। उन्होंने अपना मंदिर मस्जिद कुछ बनाने के लिए नहीं कहा था। पैगंबर ये सब इंसान थे जिन्होंने समाज में जो गलत था उसको दूर करने के लिए कहा है। सरदार पटेल ने ये नहीं कहा था कि मुझे पुतला बनाकर अंध बनाकर खड़ा कर दो। उसने काम करने को बोला था। वो लोखंडी पुरुष था। हमने राजकारण के वोट के लिए हमने उसको पुतला बना दिया। देख भी नहीं सके, बोल भी नहीं सके, सुन भी नहीं सके, ऐसा पुतला बना के रख दिया। हर गांव में, हर शहर में, हर जगह राम हैं। वो राम जी एक किसान भारत का रोता हो, एक शिक्षक रोता हो, उस देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। आप समझिए, संसद में बैठे, विधानसभा में बैठे, जिसको कायदा बनाने में ज्ञान नहीं है, जो क्रिमिनल्स चार्जेस वाले हैं, कितने बलात्कार के केस लगे, वो लोग तुम्हारे संसद में बैठे कायदा बनाते हैं। और जो राम हैं वो आज खेतों में मजदूरी करता है, पैसा नहीं मिलता है अन्न पैदा करने वाले को। और जो आज मूढ़ीपति है, दुनिया में नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 बंदा, हाँ यहाँ भी है, अमेरिका में भी है, जो कितना दान करते हैं, खुद जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। भारत क्यों प्रगति नहीं करता? ऐसे दरिंदे लोग सत्ता में आ जाते हैं जिसको देश की गरीबी की कोई चिंता नहीं है। मेरा दिल एक शिक्षक का रोता है। ये राम जी बचाओ, हर राम जी को बचाओ। ये दूसरा एपिसोड राम जी के लिए इसलिए मैंने आपके लिए बनाया कि कल एक रोता हुआ राम जी, एक प्रिंसिपल, एक शिक्षक, एक खेडूत, तो जब मैंने देखा, उसकी आंखों में आंसू देखा। चंद्रकांत भट्ट, हे मेरे देशवासियों, मैं हिंदुस्तानी नागरिक आपको प्रार्थना करता हूँ कि देश बचाइए, राम जी को बचाइए, राम जी को बचाइए।